गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसमें मरु विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले व्याख्यान में आपको DPAP सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में बताया गया था। आज हम मरु विकास कार्यक्रम DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। भूमि का विगत वर्षों में सूखा संभावित एवं मरु क्षेत्रों में जनसंख्या एवं पशुधन में निरंतर वृद्धि होने से वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर दबाव बढ़ा है। इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं जैसे वनस्पति क्षेत्र में कमी, मिट्टी का कटाव एवं भूमिगत जल स्रोतों की कमी निरंतर बढ़ रही है। इन सब के कारण भूमि की उत्पादकता में कमी आई है तथा प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ है। यह समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही थी। इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 से मरु विकास कार्यक्रम DDP प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। ये कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा के गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी प्रारंभ किया गया है। 1995-96 से ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के कुछ जिलों में भी प्रारंभ कर दिया गया है। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 से जल संग्रहण विकास के दिशा निर्देशों के अनुसार जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर संचालित किया जा रहा है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है तथा इसके लिए कोष सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, जिला परिषदों को जारी किए जाते हैं। उद्देश्य, इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मरु विस्तार के प्रभावों को कम करना तथा फसलों, मानव एवं पशुधन पर मरुस्थलीय जलवायु के बुरे प्रभावों को कम करना या मरुस्थल के विस्तार को रोकना। दूसरा, भूमि, जल, वनस्पति क्षेत्र तथा भूमि उत्पादकता आदि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, संरक्षण एवं विकास कर परिस्थिति की संतुलन को बनाए रखना। तीसरा, भूमि, जल संसाधन एवं वन विकास से संबंधित विकास कार्यों को जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर लागू करना। प्रोफेसर CH हनुमंतराव समिति की सिफारिशों के आधार पर इसमें नए खंडों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान में 40 जिलों में 235 खंडों ब्लॉक्स में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 4,57,949 वर्ग किमी क्षेत्र सम्मिलित है, जो आपको कोषों की व्यवस्था। मरु विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें केंद्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA जिला परिषदों को सीधे कोष प्रदान करती हैं। 31 मार्च 1999 तक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार का योगदान इस प्रकार से था। गर्म ऊसर गैर मरु क्षेत्र 75%, गर्म ऊसर मरु क्षेत्र 100%, ठंडे ऊसर क्षेत्र 100% केंद्र का योगदान रहा है। 1 अप्रैल 1999 से तथा इसके बाद के लिए कोषों के योगदान में परिवर्तन कर दिया गया है। अब सभी प्रकार की परियोजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान 75:25 के अनुपात में होगा। 31 मार्च 2000 तक गर्म ऊसर गैर मरु क्षेत्रों में परियोजना लागत 22.5 लाख रुपये प्रति परियोजना एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपये प्रति परियोजना निर्धारित की गई थी, किंतु अब इसे बढ़ाकर सभी परियोजनाओं के लिए एक समान 30 लाख
रुपये कर दिया गया है। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 1995-96 से 98-99 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न चरणों में 2194 जल ग्रहण परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं। 99-2000 में इसके अंतर्गत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 325 करोड़ रुपए लागत की कुल 1500 नई जल संग्रहण परियोजनाएं एवं विशिष्ट परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं। इन 1500 नई परियोजनाओं में से 614 विशिष्ट परियोजनाएं राजस्थान के 10 जिलों चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, बीकानेर तथा जैसलमेर में मरु प्रसार को रोकने के लिए स्वीकार की गई हैं। ये परियोजनाएं वन विकास एवं वृक्षारोपण, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा सुरक्षा बेल्ट में वृक्षारोपण के लिए विशिष्ट रूप से बनाई गई हैं। ये निश्चित किया गया है कि इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का 50% सामान्य जल संग्रहण कार्यक्रमों पर तथा शेष 50% उपयुक्त कार्यों पर भी किया जाएगा। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम DDP 1977-78 में 100% केंद्रीय सहायता से प्रारंभ किया गया। अब केंद्र ने इसमें परिवर्तन कर इसमें 75:25 के अनुपात में धनराशि देने की व्यवस्था की है। ये कार्यक्रम राज्य के मरुस्थलीय जिलों अजमेर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व चूरू में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरु क्षेत्र में बढ़ती हुई मरु प्रवृत्ति को रोकना, पर्यावरण सुधार तथा प्राप्त संसाधनों का समुचित दोहन कर इस क्षेत्र में बसने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों के 85 खंडों में चलाया जा रहा है। राज्य में अरावली श्रृंखला के अंतरालों के कारण पूर्व की ओर मरु क्षेत्र के प्रसार की आशंका बनी हुई है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया है: कृषि विकास, वनों का विकास, चारे तथा चारागाहों का विकास, पशुपालन व भेड़ पालन, पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, भूमिगत जल विकास सहित लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास। इन कार्यक्रमों से सूखे की गंभीरता को कम करने में सहायता मिलती है। मरु विकास कार्यक्रम पर 9वीं व 10वीं योजना में क्रमशः 519.66 करोड़ रुपए तथा 1151.80 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 1995-96 से 2006-07 तक 37.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 7,578 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 11वीं योजना में इस कार्यक्रम पर 1261.13 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। - 2013-14 में मरु विकास कार्यक्रम देश के 40 जिलों के 235 खंडों में चलाया जा रहा है। इसमें 45.7949 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है तथा 7.873 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में परियोजना चल रही है। सन 2013-14 तक इस कार्यक्रम में 14,007 परियोजनाओं के लिए कुल 3,155.76 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम मरु क्षेत्रों के विकास में निरंतर योगदान दे रहा है। राजस्थान में 7वीं योजना में मरु विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत 42,637 हेक्टेयर भूमि में मिट्टी एवं नमी संरक्षण की उपलब्धि अर्जित की गई।
8वीं योजना में 92,960 हेक्टेयर भूमि पर मिट्टी और नमी का संरक्षण बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7वीं योजना में 10,367 हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया, जबकि 8वीं योजना में 24,200 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 7वीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 68,443 हेक्टेयर क्षेत्र में वन रोपण किया गया। 8वीं योजना में 3,76,697 हेक्टेयर भूमि पर वन रोपण का लक्ष्य रखा गया। जानवरों के लिए पेयजल पूर्ति हेतु 7वीं योजना में 3,983 कार्य संपन्न कराए गए तथा 8वीं योजना में 13,463 कार्य संपन्न कराने का लक्ष्य था। इस योजना में 1259 लाख मानव देशों के बराबर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है और आप सभी को इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम लेंगे प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम, नेचर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नीति एवं कार्यक्रम, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, वन नीति और कानून आदि और वन्यजीव वाइल्ड लाइफ आदि के बारे में विस्तार से अगले व्याख्यान में बताया जाएगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।